श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ भीषण विस्फोट पूरे शहर को दहला गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हुई इस घटना ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये एक आतंकी वारदात थी या सिर्फ एक दर्दनाक दुर्घटना। शुक्रवार देर रात 11:15 बजे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि थाने की इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। पार्किंग में लगी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं और आसपास की कई इमारतों की खिड़कियों के कांच टूट गए। धमाके की आवाज 14 किलोमीटर दूर SMHS अस्पताल तक सुनाई दी गई। इस हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर सहित 9 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। थाने के अंदर उस समय DSP, तहसीलदार समेत लगभग 50 लोग मौजूद थे। अब तक 32 लोग घायल बताए गए हैं, जिनमें 24 पुलिसकर्मी हैं। सभी को सेना के बेस अस्पताल और श्रीनगर के दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब सवाल यह है कि धमाका हुआ कैसे। तो पुलिस की माने तो ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक दुर्घटना थी। विस्फोट की जड़ में था अमोनियम नाइट्रेट, जिसे फरीदाबाद से पकड़े गए एक सफेद पोश आतंकी नेटवर्क से जब्त किया गया था। यह नेटवर्क जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजावतुल हिंद जैसे संगठनों से जुड़ा बताया गया है। अब फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल नाम के कश्मीरी आतंकी के ठिकाने से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। इसका एक हिस्सा FSL में जा चुका था और बाकी नौगाम थाने के माल गोदाम में था। हादसा उस समय हुआ जब FSL की टीम पुलिसकर्मियों और तहसीलदार की मौजूदगी में इसी जब्त सामग्री के नमूने लिए जा रहे थे। जांच के दौरान ही ये केमिकल अचानक रिएक्ट किया और जबरदस्त विस्फोट हो गया। पुलिस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसी नौगाम क्षेत्र में अक्टूबर में जैश के पोस्टर मिले थे, जिसके बाद कई डॉक्टरों और उनके आतंकी कनेक्शन का भांडाफोड़ हुआ था। इसलिए थाना पहले से ही एक संवेदनशील जांच का केंद्र बना हुआ था। अब सबसे अहम सवाल कि अमोनियम नाइट्रेट इतना खतरनाक क्यों है। तो इंटरनेट पर मिली जानकारी के मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट व्हाइट कलर का क्रिस्टल जैसा केमिकल है। इसका इस्तेमाल खाद्य इंडस्ट्री काम और खनन के लिए विस्फोटक बनाने में होता है। यह सस्ता है और इसलिए आतंकियों और सेना की ओर से खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसके खतरनाक इतिहास में 2 बड़े उदाहरण शामिल हैं। 1995 का ओक्लाहोमा ब्लास्ट, 2 टन अमोनियम नाइट्रेट से 168 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2020 का बैरूत ब्लास्ट, 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट से सैकड़ों मौतें हुई थी और शहर खंडहर में तब्दील हो गया था। कैसे फटता है अमोनियम नाइट्रेट? तो ज्यादा गर्मी होने पर गैस तेजी से बनेगी, फिर प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद धमाका। बंद जगह में रखा हो तो प्रेशर निकल नहीं पाता और ब्लास्ट हो जाता है। आग या स्पार्क लग जाए तो तुरंत रिएक्ट करता है। तेल, फ्यूल, बुरादा या ज्वलनशील चीज मिल जाए तब भी सुपर एक्सप्लोजिव बन जाता है। झटका, दबाव या रगड़ होने से अंदर गर्मी पैदा होती है और उसके बाद भी विस्फोट हो जाता है। सिर्फ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट 2 से 3 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। मात्रा जितनी ज्यादा होगी, असर उतना ज्यादा खतरनाक होगा। अब फिलहाल विस्फोट की सूचना मिलते ही दमकल टीमें, SSP, DIG, IG और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस और CRPF ने क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी है। अब फिलहाल आपका इस दुर्घटना पर क्या कहना है? शेयर करें अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ इससे जुड़ी आगे की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें iNext Live को।